नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सुपर अकेडमी पे। हर रोज की भांति आज भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के 10 सवालों को, बेहतरीन सवालों को, जिसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किसी वर्ग के निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज किस प्रकार के सभी त्रिभुज किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन दिया है विषमबाहु त्रिभुज, ए में विषमबाहु त्रिभुज, बी में दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह बना दे रहा है। सी में दिया है समबाहु त्रिभुज, और डी में दिया है इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो है ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इस तरह से यह क्वेश्चन जो है ना देखते देखते समाप्त हो गया। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। समान भुजाओं वाले दो समबाहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, तो सब कोई जानता है कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में क्या संबंध होता है। भुजाओं में संबंध है। कैसा होता है, कैसा संबंध होता है, कैसा रिलेशन होता है। कुछ नहीं करना है। यदि दो बहुभुज जो है, समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना बराबर होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। चलिए यह तो है और लिख क्वेश्चन हो जाता, मौखिक क्वेश्चन हो जाता है ये। इसमें कोई दिक्कत बनाने वाली सवाल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये भी सिमिलरिटी से है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए, ये दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उन संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और क्षेत्रफल जो होता है वह वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल दे दिया है तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा इनके वर्गमूल के अनुपात। तो 4/9
4/9 ये क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4/9, तो इसके भुजाओं का अनुपात इसके वर्गमूल के बराबर भुजाओं का अनुपात अगर हमको निकालना है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ना समरूपता पे आधारित क्वेश्चन भी बहुते पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी समरूपता से लिया गया क्वेश्चन, समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग समरूपता जो है ना कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज डी ई एफ तथा ए बी बटा डी ई बराबर 3/5, तो बताइए कि एफ डी बटा सी ए बराबर क्या होगा। आराम से बनाएंगे, कुछ नहीं, ये जो है समरूप है दोनों त्रिभुज, तो ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा। देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो बताइए ए बी डी ई के बराबर हो जाएगा। ए बी बटा डी ई बराबर होगा बीसी बटा ई एफ, बीसी बटा ई एफ ये बराबर होगा ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ पूछ रहा है। ठीक है, ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए। तो बताइए हमको क्या पूछ रहा है, एफ डी पूछ रहा है, मतलब एफ डी चाहे डी एफ, सी ए चाहे ए सी, बात वही है। ए बी बटा डी बराबर कितना दे दिया है, 3/5, तो यही हमारा 3/5, हमको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, सभी भुजाओं सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया त्रिभुज, ये भी जो है आपको समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि ए बी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर बताइए क्या होगा। देखिए दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है, इसको देखते हैं। तो इसलिए इसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, वही होता है जो उनके परिमापों के अनुपात होता है। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी बटा पी आर, और इसका मान दे दिया है आपको हमको, ये बराबर होगा, और ये जो है ना ये वही बराबर होगा उनके परिमापों का। बराबर क्या होता है, परिमाप या परिमिति का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इसे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज कितना पी क्यू आर का परिमाप, यानी जो उनके त्रिभुज समरूप हो तो जो उनके भुजाओं का अनुपात होगा वही उनके परिमापों का अनुपात होता है, वही उनके लंबों का अनुपात होता है, वही माध्यिकाओं का अनुपात होता है। ठीक है,
तो ए बराबर दे दिया है 32, एबीसी का क्या दिया है 32 और बट्टा क्या हो जाएगा 24। हमसे पूछ रहा है कि ए बी बराबर 10 है, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा 32 बटा 24। ए बी का मान दे दिया है, ए बी का मान 10, तो 10 बटा पी क्यू का मान नहीं दिया है 32 बटा 24। अब हम जो है निकाल लेंगे, ये हो जाएगा पी क्यू का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपको पी क्यू बराबर 10 गुना 24 बटा 32, 8 चौका 32, 8 तीन का 24, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 3 15 बटा 2 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, यानी 15 बटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ना समरूपता पर आधारित क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है। 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, की ऊंचाई की लंबाई क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका 2a, तो ये भी 2a, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। मान लीजिए कि ए बी सी, इसकी ऊंचाई जो है मान लीजिए ये h दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर, √3 बटा 4, भुजा का मान दे दिया है 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, तो √3/4 गुना 2 दूनी 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया यानी √3a स्क्वायर। अब ये इसका क्षेत्रफल हो गया। एक और हमको चाहिए ऊंचाई, तो अगर ऊंचाई मालूम हो त्रिभुज का और आधार, तो इसका एक और सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये दे दिया हमको 1/2 आधार दिया मान लीजिए 2a गुना ऊंचाई h है, बराबर कितना है √3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 2 से 2 कट जाएगा, एगो ए से एगो ए कट गया, यानी h बराबर √3a आपका आंसर आ जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें जो दिया है पहचानना है कि पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, तो पाइथागोरियन त्रिक जो है नहीं है, यानी कौन जो है पाइथागोरस प्रमेय नहीं है। तो बताइए, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें जांच कैसे होता है कि दो छोटा छोटा भुजा है जो उनको वर्ग करके अगर जोड़ने पर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है, तो पाइथागोरस त्रिक है। हमको याद है, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h का मान दिया है
6√3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसकी भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि भुजा जो है ए है तो ए माना भुजा बराबर ए। अब बताइए, चूंकि एक फॉर्मूला होता है, भुजा निकलेगा कैसे? एक फॉर्मूला होता है कि ऊंचाई बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 गुना ए। h का मान दिया है 6√3 बराबर हो जाएगा √3/2 गुना ए। तो √3 से √3, इसलिए ए बराबर है भागा इधर क्या हो जाएगा गुना, तो 12 हो गया। अब हमको भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो √3/4 गुना 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, 12 तिहाई 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आपको 12 तिहाई 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगर ऊंचाई दिया हुआ हो समबाहु त्रिभुज का तो उसका क्षेत्रफल हम इस सूत्र का प्रयोग करके जो है ना आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होगा? तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए